कश्मीर इलेक्शंस की बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस का प्रोसेस क्या है और आजाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस के होने के बाद क्या कश्मीर में जो ऑनगोइंग रिफ्ट है that is going to be solved. आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं they never happens in one phase. बेसिकली 3 phases में होते हैं और इसकी रीजन ये है कि वहां पर बाकायदा तौर पर डिवीजन्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। जो फर्स्ट फेज है उसमें हमेशा मीरपुर डिवीजन में इलेक्शंस किए जाते हैं जिसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीरपुर डिवीजन का पार्ट है वहां इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। जिस तरह रिसेंटली फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हुए मीरपुर डिवीजन के और उसमें 4 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की और 9 सीट्स पीएमएल ने विन की। सेकंड डिवीजन जो है वो बेसिकली मुजफ्फराबाद डिवीजन है और साथ ही साथ मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ साथ जो रेफ्यूजी सीट्स हैं उनके भी इलेक्शंस उसी डिवीजन के साथ कंडक्ट किए जाते हैं। अब रेफ्यूजी सीट्स क्या हैं वो हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। थर्ड इज बेसिकली पूंछ डिवीजन और ये बेसिकली वो डिवीजन है जिसमें पूंछ से रिलेवेंट हवेली वगैरह बाग ये तमाम तर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं इस डिवीजन का पार्ट है। बात करते हैं इन तीनों डिवीजन्स की और इनकी सीट्स। टोटल आजाद जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्लियामेंट है उसकी जो टोटल सीट्स हैं 53 सीट्स हैं जिसमें 45 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं यानी कि जनरल सीट्स हैं और जो 8 सीट्स हैं वो बेसिकली कोटा सीट्स हैं। इसमें से 5 वुमेन कोटा सीट्स हैं और 3 सीट्स जो हैं उसमें से एक उलमा की सीट है, एक टेक्नोक्रेट की सीट होती है और एक मोस्ट प्रोबेबली जो रेफ्यूजी होता है या फिर जो ओवरसीज कश्मीरी होता है उसकी सीट होती है। अब बात करते हैं रिमेनिंग 45 सीट्स की। 45 सीट्स में से 12 सीट्स रेफ्यूजी सीट्स हैं। ये रेफ्यूजी सीट्स उन कश्मीरीज के लिए हैं जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में नहीं भी रहते, अक्रॉस पाकिस्तान रहते हैं। उनको बाकायदा तौर पे इन सीट्स के थ्रू एंटरटेन किया जाता है। ये 12 सीट्स जो हैं इसीलिए रेफ्यूजी सीट्स कहलाती हैं। ये वो कश्मीरी थे जो 1947 में 1960s में यानी जंगों के दौरान जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई उसके दौरान ये वो रेफ्यूजीज थे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान आकर सेटल हुए और इनको ये 12 सीट्स दी जाती हैं। अब याद रखिएगा यही वो इशू है जिसके ऊपर जैक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने क्लेम्स किए थे कि ये 12 रेफ्यूजी सीट्स किस पर्पस के ऊपर रखी गई हैं और इन सीट्स की वजह से कहीं ना कहीं एजेके के राइट्स और उनके जो लोकल्स हैं उनके राइट्स सबटाज हो रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि ये सीट्स भी क्योंकि जनरल लोकल सिटीजन जो कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है उन्हीं को देनी चाहिए। तो बेसिकली अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो उसी सेम पैटर्न पे हो रहे हैं जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आपको बताया है। टोटल 53 सीट्स एंड ऑब्वियसली द रेफ्यूजी सीट्स एज वेल। यही वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का क्लेम था कि रेफ्यूजी सीट्स शुड बी गिवन टू द लोकल्स ऑफ एजेके आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अब देखते हैं कि एजीके का रिजल्ट क्या आता है। बट याद रखिएगा आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कहना है हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब हमें चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज बिकॉज दे प्रोवाइड द हाइड्रो एनर्जी टू द होल पाकिस्तान ऑन द फॉर्मेट्स ऑफ मंगला एंड तरबेला डैम और साथ ही साथ वो वीट सब्सिडीज भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पार्टी वहां पे जीतती है इन 3 डिवीजन्स के बाद और 12 रेफ्यूजी सीट्स के बाद जो भी रिजल्ट होता है क्या वो कश्मीर के इन तमाम तर इकोनॉमिक कंसर्न्स को एड्रेस कर पाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड नेक्स्ट। थैंक यू। Rise and shine, no stress. Future look, hip CSS. Hard work, no they